अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का है और ये है बिल्डिंग 16 के सामने का। मैं यहाँ पे आई थी बच्चों के लिए डोनट्स लेने, क्योंकि उन्हें मिनी डोनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, भी चॉकलेट फ्लेवर में। घर में भी मैं बनाती हूँ, बट ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से कभी कभी मैं बाहर से रेडीमेड ले लेती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ, और वैसे भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी कन्वेंस कर, ऐसे ही गाड़ी आ गई तो मैं चली जाऊँगी। घर आ गई और यहाँ पे मैं इनके लिए चीज़ मनागीश लेके आई थी। ये पिज़्ज़ा टाइप ही होते हैं, बच्चे तो खैर इसको पिज़्ज़ा ही बोलते हैं। बहुत ही यम्मी होते हैं और ये तकरीबन 8 या 10 रियाल का मिल जाता है और इस तरह के बॉक्स में आते हैं। मुझे ये था कि चलने दोनों चीज़ें मैं बाहर से ले जाती हूँ, फिर मुझे घर में कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। कभी कभी आपका मूड भी नहीं होता है कुछ बनाने का, और हमारे घर जो है वो पानी भी ख़त्म होने वाला था और टैंकर नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि कल आएगा। ये है जी मिनी डोनट जो 1 डज़न होते हैं और आई थिंक इनकी प्राइस होती है 20 रियाल्स। 20 रियाल की मिलते हैं ये 12, और बच्चे आराम से फिनिश कर लेते हैं 3-4 घंटों में, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं और वो इन्हें एज अ स्नैक खाते हैं। तो मैं इन्हें डेली ऐसी चीज़ें नहीं देती हूँ, घर का खाना भी वो खाते हैं, बट वंस अ वीक या महीने में सिर्फ 2 बार ही मैंने डोनट्स ले देती हूँ। जब वो मांगते हैं तभी, वो भी हमेशा नहीं ज़िद करते, ना ही तंग करते हैं। तो अपना खाना तो हमारा बना हुआ था, मैंने चने बनाए थे, तो बस बच्चों के लिए मैं बाहर से ले आई थी। फिर यहाँ पे एक पार्सल आ गया था जो सेंटर पॉइंट से, मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे। इंशाल्लाह हमारा प्लान है पाकिस्तान जाने का मार्च या अप्रैल में। मार्च की चांसेस ज़्यादा हैं, तो बस जब हमें बूस्टर लग जाएगी तो फिर मैं जाऊंगी बच्चों के साथ पाकिस्तान। हस्बैंड मेरे इंशाल्लाह बाद में आएंगे, क्योंकि घर की जाके जो बाकी सेटिंग है वो करनी है इस वजह से, क्योंकि आई विल बी लिविंग फॉर गुड। बच्चों का स्कूल है और यहाँ पे हमें कोई भी रीज़नेबल स्कूल नहीं मिल रहा। दूसरा यहाँ के जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी हेक्टिक हो गई है घर फैमिली में, और कोई मेंबर नहीं है, और बच्चों के साथ जॉब करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे अब। और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, 13 ईयर्स हो गए मुझे सेम कंपनी में जॉब करते हुए। तो अब मैं डिसाइड किया कि आई मूव टू पाकिस्तान। तो ये जो ड्रेसेस थे बच्चों के, ये दोनों वेदर के लिए ले लिए मैंने, विंटर के लिए भी और समर के लिए भी। कुछ ऑफर्स थी वहाँ पे इसलिए, और कुछ तो मैं शोभरा से भी शॉपिंग करके आई थी, वो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, स्पेशली जो बॉक्स होता है जिसमें पार्सल आता है, तो उसके साथ तो खेलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको ये खोल के भी वन बाय वन दिखा दूँगी। ये टोटल 512 रियाल्स की मैंने शॉपिंग की थी, ऑनलाइन नहीं की थी, क्योंकि शॉप से ज़्यादा होता है कि आप ऑनलाइन कर ले तो मुझे वो ज़्यादा रीज़नेबल लगता है और आपको समझ में भी आता है, आराम से आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे 20% के 2 वाउचर भी मिले थे, जो नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी स्टोर से शॉपिंग करेंगे तो हमें 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 2 वाउचर्स मिले थे। ये छोटे बेटे के कपड़े हैं जी, और मैं जैसे ही सेट करके रख रही थी वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था पहनने के लिए, बट मैंने एक साइज़ बड़ा ले लिया था। अभी तो विंटर्स आने वाली हैं, तो यहाँ पे भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये शॉर्ट स्लीव्स वगैरह नहीं पहनी जाएंगी। तो पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी अप्रैल मई में तब पहन लेंगे। और कुछ जो है वो फुल स्लीव्स भी हैं और रोम्पर टाइप, जंपर टाइप इस तरह के हैं। पुल ओवर्स हैं, ये जो है वो क्या कहते हैं, वूल की बनी हुई है। काफ़ी अच्छी मिल गई थी मुझे और रीज़नेबल भी थी, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी नहीं कहूँगी। जो शॉर्ट स्लीव्स हैं वो 13 की थी, बस वो जो चेक वाली थी वो 33 की थी। मेरी फेवरेट है वो चेक वाली शर्ट्स, तो मैंने ले ली। और ये जो इनके जंपर्स थे ये 27 ईच था, और जो वूल के हैं आई गेस वो 39 इस तरह के थे। तो बस मैंने मिक्स करके ले लिए। ट्राउज़र्स तो मैं इनके ऑलरेडी ले आई थी देख के, वो मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा साइज़ का इशू हो जाता है। थोड़े से छोटे हो जाएं तो प्रॉब्लम होती है, हाँ थोड़े बड़े हो जाएं तो कोई बात नहीं। वैसे ही बच्चों ने तकरीबन 5-6 माह बाद पहने, इंशाल्लाह तब तक बड़े हो जाते हैं। और छोटे बेटे का साइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है, बड़े का थोड़ा सा बड़ा आ गया, क्योंकि उसके साथ ये होता है जैसे मैं उसके कपड़े ले लेती हूँ, अगर थोड़ा सा छोटा साइज़ मंगवा लेती हूँ तो फिर वो ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें जो बड़े होंगे पहन के चेक कर लेंगे, अगर जाते टाइम तक अगर वो से मुझे बड़े लगे तो मैं अल्ट्रेशन करवा लूँगी। तो ये थे छोटे बेटे के सारे कपड़े। आपको पता है कि जब आपने जाना होता है पाकिस्तान तो आपको बच्चों के साथ स्पेशली बहुत सी चीज़ें पहले ही लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जब बच्चे किसी दूसरी जगह पे जाते हैं ना तो वो यूज़ टू नहीं होते हैं किसी चीज़ के। और मुझे कश्मीर में स्पेशली, क्योंकि मैं कश्मीर में जाऊंगी, मेरा घर कश्मीर में, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से और कैसे बच्चों के कपड़े जो मुझे अच्छे मिलेंगे। मुझे इतनी पहचान नहीं, क्योंकि सारी लाइफ तो हमने सऊदी अरब में गुजारी, और जब जाते हैं थोड़े दिनों के लिए तो उतने में हम कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ मुझे अपनी शॉपिंग के लिए पाकिस्तान बेस्ट लगता है, अपने लॉन कॉटन के ड्रेसेस के लिए,
बट बच्चों के लिए मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ से लूँ, स्पेशली कश्मीर में। खैर इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, वहाँ पे मॉल्स काफ़ी सारे होते हैं, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। बट फिर भी मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर मैं यहाँ से कपड़े लेके चल जाती हूँ बच्चों के। तो ये बड़े बेटे के आप देख सकते हैं, ये साइज़ काफ़ी बड़ा है और छोटा जो सा है वो ऐसे भाग के जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था ये कपड़े देख के। उसका ये था कि मैं ट्राई ऑन करूं, बट ट्राई मैंने नहीं करवाए थे। फिर बच्चों को आपको पता है कि वो उतारते नहीं है। मैं जैसे ऑफिस से आई थी मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग करके वीडियो बना रही थी क्योंकि बाद में फिर बॉक्स भी नहीं मिलना था मुझे। आप रूम की हालत देख सकते हैं, बच्चों ने आते ही बॉक्स में टॉयज़ डालना शुरू कर दिया, फिर टॉयज़ निकालना शुरू कर दिए। तो बस बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। तो ये दोनों के ऑलमोस्ट सेम थे, बस छोटे बेटे का एक सा जम्पर था वो एक्स्ट्रा था क्योंकि बड़े बेटे का उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। ऐसा होता है अक्सर कि जब ऑफर्स लगी होती है ना तो साइज़ का थोड़ा इशू होता है। तो तकरीबन मैंने इनकी 60 to 70% शॉपिंग कर ली है। आपके साथ दूसरी वाली शेयर नहीं की बट यहाँ पे ये शेयर कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकी शॉपिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पेंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।